सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज है 6 अगस्त और संडे है, दिन है संडे 6 अगस्त 2023, दिन है संडे। और मैं अपनी कॉफ़ी के साथ आपको कुछ बातें करते हैं कॉफ़ी विद सीए सोनाली झालुका में। तो आज मैं आपसे बातें करूंगी, थोड़ा सा मैं इसका एम्बियंस दिखा देती हूँ। अमेजिंग एम्बियंस है इस होटल का। इट्स वन ऑफ द अमेजिंग होटल, ऑफ कोर्स इट्स वन ऑफ द गुड प्रॉपर्टी। लोग फोटोज़ खिंचवा रहे हैं, पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं, मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। और शक्ल पे ऑफ कोर्स 12 बज रहे हैं क्योंकि मैं करने आई हूँ रिलैक्स। तो मैं कोई अपनी शक्ल नहीं दिखाने आई लोगों को, मैं रिलैक्स करने आई हूँ। तो मेरी शक्ल पे 12 बजे में और अंदर इतना क्राउड है ब्रेकफास्ट एरिया में कि लाइन लगी हुई है। मतलब इतना क्राउडेड है ये एरिया की लाइन लगी हुई है। और ही सेड नो टू मी कि मैडम अभी आपके लिए टेबल खाली नहीं है, आप ना थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा और 11 बजे ये हो जाएगा बंद। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि फ्री में भी, मतलब इतना एक्सपेंसिव होने के बाद भी इतना क्राउड है कि लोग ब्रेकफास्ट एरिया के लिए वेट कर रहे हैं। देखिए ये वेटिंग लिस्ट में है और ये पूरा टेबल, सारी टेबल्स भरी हुई हैं एंड दे वांट कि आप रिलैक्स करके आराम से टेबल पे खाएं। कॉर्पोरेट काफ़ी सारा यहाँ पे कॉर्पोरेट चेक इन बहुत ज़्यादा है। ऑफ कोर्स मेरा जो डेलॉइट जब पहले था तो तब भी मैंने ये वाला नहीं करा था, मैंने ये चेक इन नहीं करा था। बट हाँ, सारे मैरिट्स उसमें चेक इन होते थे। मैंने डेलॉइट से काफ़ी चेक इन किया है उससे पहले। और अब इस बार पहली बार खर्चा करके खुद के खर्चे पे रुकी हुई हूँ मैं। तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ गया ये, बट स्टिल माई मनी माई रूल और यूज़ माई मनी, मतलब आई एम यूजिंग माई मनी विच इज़ मेरा हक है। अपना पैसा यूज़ करने का तो हक है ना मेरा। हाँ, तो आज का टॉपिक है, बैक टू द टॉपिक, बैक टू द कॉफ़ी विद सीए सोनाली झालुका। आज का टॉपिक है आपका कि भगवान से डरे या उसको माने। मतलब जैसे होता नहीं है कि सब चीज़ें ना, मतलब हम हिंदुइज़्म में भगवान से डर बहुत है हमें। हम हर चीज़ को ना डर से कंपेयर कर देते हैं। अगर मैंने गाय को रोटी नहीं दी तो मेरी जॉब छूट जाएगी, अगर मैंने साईं बाबा की पूजा नहीं करी तो मेरा सीए क्लियर नहीं होगा। इनिशियली मैं आपको बताती हूँ, इन द इनिशियल स्टेज ऑफ माई चाइल्डहुड व्हेन आई स्टार्टेड माई सीए, तो मेरी मॉम मुझसे कहती थी सूरज भगवान को जल चढ़ा दें, ये तुझे पास कर देंगे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि साईं बाबा के मंदिर की आरती लिया कर, सुबह सुबह नहा धो के बिना कुछ खाए, तो साईं बाबा तुझे पास कर देंगे। इवन फिर उन्होंने मुझे सरस्वती माता के मंदिर भी ले जाना शुरू कर दिया क्योंकि वो तो भगवान, मतलब विद्या की देवी हैं। तो मैंने वहाँ पे भी गई हूँ मैं, ठीक है। और इससे पहले कहीं ना कहीं उस टाइम भक्ति नहीं थी, क्योंकि मैं जितना अब कृष्ण भगवान को फील करती हूँ अपने साथ, उतना मैंने कभी सरस्वती माता को या फिर आपके साईं बाबा को या सूरज को फील नहीं करा। उस टाइम मैं बस ये चाहती थी कि अगर इनको जल चढ़ाने से मैं पास होती हूँ तो क्यों ना चढ़ा दूँ, इनके मंदिर में जाने से मैं पास होती हूँ तो क्यों ना मंदिर जाके पास हो जाऊँ। तो उस टाइम आई कैन से कि वो भक्ति नहीं थी, शायद उसे भक्ति का नाम नहीं दिया जा सकता, उसे डर का ही नाम दिया जा सकता है कि अगर उन्हें नहीं करा तो शायद मैं फेल हो जाऊँगी। बट इट वर्क्स, ठीक है। आप भक्ति से करो या डर से करो, कहीं ना कहीं वो काम करता है। कैसे भी करो, भगवान के पास आप जब भी जाते हैं तो वो काम करता है। तो जितने भी लोग ये कहते हैं कि हम भक्ति के नाम पे डर फैला रहे हैं, कहीं ना कहीं हम आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं। क्योंकि एक प्रेशर ज़रूरी होता है, जब आपका एग्ज़ाम होता है तो आप 12 घंटे पढ़ लेते हैं, नॉर्मली नहीं पढ़ पाते। तो शायद वो डर जो है उसकी वजह से आप भगवान की भक्ति करोगे, गलत काम नहीं करोगे, किसी लड़की का रेप नहीं करोगे, किसी का दिल नहीं दुखाओगे, क्योंकि आप भक्ति से तो नहीं मान रहे हैं, तो आपको डर की वजह से मनाया जाता है। ये हुआ इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन कि हमें डर है या भक्ति है। अब मेरा जितना मैंने भागवत गीता पढ़ी है उसमें साफ लिखा है कि आप में ही सतोगुण है, आप में ही तमोगुण है और आप में ही रजोगुण है। रजो इज़ द बेस्ट गुण। जो हम भगवान के मंदिर जाते हैं, वहाँ की जो एम्बियंस होता है या वहाँ के जो लोग होते हैं, उससे वो वाइब्स आती हैं, तो हमारे बॉडी का अंदर का रजोगुण एक्टिवेट हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। और भागवत गीता में जैसा लिखा है कि ये तीनों गुण मेरे ही अंदर हैं, और जैसे जिस एम्बियंस में मैं होती हूँ या जिस तरह की मैं होती हूँ वो गुण एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं सुबह 4 बजे उठ के, मान लीजिए सुबह 4 बजे उठ के इस्कॉन टेम्पल में बहुत बार जाती हूँ, क्योंकि मुझे ब्रह्म मुहूर्त में जाना बहुत पसंद है, क्योंकि वहाँ उस टाइम ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती। और मैं और मेरा भगवान, मुझे मंदिर जब मैं जाती हूँ तो मुझे पंडितों से, मुझे ना प्रसाद चढ़ाना होता है, ना मुझे कुछ और करना होता है, ना मुझे पंडितों से बात करनी होती है, ना उनसे ज्ञान लेना होता है, क्योंकि अब मैं इन चीज़ों से बहुत ऊपर उठ चुकी हूँ। मुझे सिर्फ ये लगता है कि मैं और मेरा भगवान है, उसके बीच में कोई नहीं है, मुझे कोई पंडित नहीं चाहिए उसके बीच में, मुझे कोई भी ढोंग, कह सकते हैं ढोंग नहीं है वो। दो जितनी भी डर फैलाया है, जितनी भी चीज़ें हिंदुइज्म में गलत हुई है, आई स्ट्रिक्टली से कि वो सिर्फ पंडितों की वजह से हुई है। जो लोग इस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए पंडित कहलाए जाते थे, उन्होंने ही हमारे हिंदुइज्म की लगा ली और सबसे ज़्यादा कास्टिज्म उन्होंने फैलाया। उन्होंने ये प्रूव करा कि हम महान हैं, जिसकी वजह से आज
इतना घटिया स्तर हो गया हिंदुइज्म का कि हम हिंदू ही अपने मंदिरों में जाते हुए डरते हैं। एंड वी स्टार्टेड गोइंग टू द गुरुद्वारा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे थोड़ी शांति मिलती है हमें। हम जब भगवान के मंदिर में जाते हैं हम शांति ढूंढते हैं यार। हमें नहीं चाहिए ये सब कि आगे पीछे हमारे पंडित लग जाएं और वो हमें डर फैलाएं कि ये कर लोगे तो ये हो जाएगा, भगवान को प्रसाद चढ़ा दो, आ जाओ, ये कर लो, वो करो। नहीं चाहिए भाई, मेरे को नहीं चाहिए भगवान की श्रद्धा। मुझे भक्ति करने दो, मुझे डर मत दिखाओ, मुझे भक्ति करने दो। ये एक बहुत बड़ा स्टैबू जो पंडितों ने फैलाया, और पंडित बढ़ाए जा रहे हैं उसे। भाई मतलब तुम किस बात के मीडिएटर बने हुए हो? तुम सही चीज़ फैला नहीं रहे। तो जितने भी अनपढ़ पंडित हैं ना, इन सबको तो निकाल बाहर फेंक करना चाहिए सबसे पहले हिंदुइज्म में से। इसीलिए मैंने स्कॉन जाना शुरू करा। व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग स्कॉन, वहाँ पे भी मैंने 2-3 स्कॉन ऐसे देखे हैं। मैं मना नहीं कर रही, वहाँ पे भी ऐसा होता है कि मेरी लड़ाई हो जाती थी स्कॉन के अंदर। इवन ये जो मुंबई वाला स्कॉन है उसमें लिटरली मैं जब पहले मुंबई आई थी, मैं मुंबई वाले स्कॉन में गई थी और मेरी लड़ाई हो गई थी वहाँ पे। मैं लड़के आई हूँ वहाँ से, ठीक है। उसके बाद राजनगर एक्सटेंशन का जो स्कॉन है, मैं वहाँ जाना शुरू करा। वहाँ वेव सिटी में इतना बड़ा स्कॉन बना रहे हैं। आई स्टार्टेड प्रमोटिंग दैट। मैं उन्हें उसका डोनेशन भी स्टार्ट किया देना। वहाँ पे भी लड़ाई हो गई क्योंकि वो गेट पे मांगना शुरू करते हैं। आप भगवान के पास आए हो, भगवान